हिंदुओं के बगैर कभी कोई राजनीति संभव थी? या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की कभी दुश्मन थी? क्या इस देश की आजादी में जो इस देश का जो धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए हिंदू सर्वोपरि कब नहीं था? लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश के संविधान के हिसाब से सर्वधर्म सद्भाव की राजनीति में भरोसा रखकर आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने का काम करती रही है। लेकिन जब से भाजपा आई है, तब से इन्होंने नए नए फार्मूले से देश को बांटने के लिए, लोगों को बांटने के लिए वोट बैंक की राजनीति के चलते उनको चलाना शुरू कर दिया। उसमें ये हिंदू मुस्लिम राजनीति आई है। और जो पार्टी बीजेपी हिंदुओं की बात करती थी, आज उसके राज में हिंदू बेरोजगारी से मर रहा है, महंगाई से मर रहा है, और वहीं मोदी जी विजय कौशिक जी, मुसलमानों का ये विश्वास हिंदूवादी पार्टी होने का ठप्पा तो आप बीजेपी पर लगाते हैं, हिंदूवादी संगठनों पर लगाते हैं। आप कहते हैं देखिए आरएसएस और बीजेपी वाले इनका काम ही यही, बिना राम के इनका कोई काम ही नहीं होता, राजनीति में राम को भी घसीट लाए। आज की तारीख में कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस भी तो उसी लाइन पर जा रही है। तो आप में और बीजेपी में क्या फर्क रहा? आप में और बीजेपी में क्या फर्क रहा? प्रत्युष भाई, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हिंदू से देश का मूल नागरिक है। हिंदू सुरक्षित रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा। हर देश के अपने एक मूल निवासी होते हैं, तो हिंदू इस देश का मूल निवासी है। इसलिए हिंदुओं को प्राथमिकता के आधार पर और मुस्लिम स्थान देना कांग्रेस पार्टी का हमेशा दायित्व रहा है। हिंदू इस देश का मूल निवासी है तो फिर मुस्लिम भाई हमारे नहीं, मुस्लिम भाई तो हिंदू से मुस्लिम बने हैं ना। अच्छा, हिंदू से मुस्लिम बने, क्या बात है? फिर से बोलिएगा, एक बार फिर से बोलिएगा। हाँ, जो देश के अंदर जो मुसलमान हैं वो मुसलमान हिंदू से मुस्लिम हुए, जो हिंदू से मुस्लिम बने। अच्छा, वो हिंदू पार्ट 2 है। हाँ, निश्चित तौर पर हिंदू पार्ट 2 है। मैं बीजेपी से रिएक्शन से पहले मैं चाहूंगा मुमताज आलम रिजवी साहब, आप इस पर रिएक्ट करें, आप इस पर रिएक्ट करें। विजय कौशिक जो कह रहे हैं देश के जो मूल निवासी हिंदू है और ये तो पार्ट 2 है मुस्लिम इस देश में। जो अभी आपने कहा है आपको माफी मांगनी चाहिए। कौन क्या परिवर्तन करके आया, कौन क्या बदल के आया, लेकिन पार्ट 2 कहना यानी आप जो है द्वैत दर्जे, उसको जो है सेकंड दर्जे का कांग्रेस, ये पहली बार शायद ये ऐसा बयान आया है। और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि माफी मांगे इस बयान के लिए। और ना ही मैं आप जैसे लोगों की परवाह करूंगा इस मुद्दे पर कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। भाई क्यों माफी मांगनी चाहिए? क्या इस देश का मुसलमान हिंदुओं के छोटे भाई की तरह नहीं है क्या? नहीं, बता दीजिए। नहीं, पार्ट 2 जो कहना, ये पार्ट 2 कैसे कह सकते हैं? दुश्मन है? कहाँ का पार्ट 2 हो गया? कैसे पार्ट 2 हो गया? या आप क्यों इसको इस तरीके से बांट रहे हैं? हिंदू की क्या व्याख्या की है? क्या आपको मालूम है? खुद मोदी जी ये कह रहे हैं कि हिंदू वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हिंदू तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने कब कहा कि भाई मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है या मुसलमानों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? हमने तो कहा हमारे छोटे भाई है, रह सकते हैं, लेकिन देश विरोधी होकर रह नहीं सकते, भाई के साथ लड़कर रह नहीं सकते किसी भी घर में शांति के साथ। तो उनको अगर छोटे भाई की तरह प्यार से रहना तो रहे, क्या दिक्कत है? हम तो उस भाईचारे में से रहना है तो रहे, मतलब क्या है? अखंडता को बनाए रखते मुझे लग रहा है कि रहे मतलब ये क्या है? प्यार से रहना, कौन प्यार से लग रहा है? विजय कौशिक जी, पार्टी तो नहीं बदल ली आपने। एक मिनट रुक, पार्टी तो नहीं बदल ली विजय कौशिक जी। एक घर में 2 भाई हैं, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई है, 2 भाई हैं। तो अगर एक प्यार से नहीं रहता तो उसको बेदखल कर दिया जाएगा। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? अब देखिए राजपाल सिसोदिया साहब, अब ये देखिए अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान यहाँ पर पार्ट 2 है, और अभी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? आप ही की पिच पर, आप ही की स्टाइल में आपको पटखनी देने की तैयारी में इस बार कांग्रेस। आप ही की जुबान, आप ही की। चुनावी प्रपंच है, अगर चुनाव नहीं होता तो ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। आज अगर चुनाव है, मुसलमानों का अगर आज चुनाव की बात करते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो मेरे मित्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि देश के नागरिकों का विश्वास
तक नहीं बुझी आपसे करते हुए इस देश के नागरिकों का क्या देश को ऐसी किया जाए, ले जाओगे? सबको साथ में लेकर सबके विकास की हम बात करते हैं और आप तो कहते हमारी हैं सरकार काम का विकास और देश का विनाश। राम मंदिर हिंदुओं को क्या विकास किया बता दीजिए। तो पूरे देश ने देखा कि राम मंदिर का भूमि पूजन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हिंदुओं का क्या भला किया है बीजेपी गवर्नमेंट में, तो मैं समझाऊंगा राम मंदिर अयोध्या में भव्य 80 का 5 किलो गेहूं पर जिंदा है सरकार के, वो कौन है? वो हिंदू है या मुसलमान है? पूछ कर बता दीजिए बात अपनी क्या भला किया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे मित्र कि कांग्रेस के नेता हिंदू केवल वोट बैंक है, इस प्रकार से रंग बदल रहे हैं, कुछ नहीं है। इस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं को फेंक देते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। आप हिंदुओं को केवल इस्तेमाल करते हैं और विनोद बंसल जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर, सारे नाम को लाइएगा। विनोद बंसल साहब, सारे संगठन जानते हैं, विनोद लेकिन बंसल भाजपा के साहब, साथ आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह का गौमांस खाने का अधिकार है। ये वही है जो लेकिन जब भाजपा के नेता ये बात कहते हैं कि गौ खाने का अधिकार है, तब विश्व हिंदू परिषद क्यों नहीं लड़ाई लड़ती उसके खिलाफ? भाजपा की बात भाजपा से करना, मैं दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए ना। आप चुनाव में भाजपा को वोट दिलाएं और भाजपा के नेता कहें गौ खाना उनका अधिकार है और आप उसका विरोध ना करें, तो देखिए विश्व हिंदू परिषद के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। हमें मिलेगा जब तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पहली बात। कर्नाटक में हमें बजरंग बली जी का आशीर्वाद मिला, तभी जनता का आशीर्वाद मिला। क्यों? क्योंकि बजरंग बली जी ने जो सेवा की, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी उनके रास्ते पर चलते हुए जनता की सेवा करती रही है। इसलिए बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, भगवान प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं निश्चित तौर पर। लेकिन हम धर्म का धंधा नहीं बनाते, ये काम तो हमने बीजेपी को दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि भाई कांग्रेस के राज में मुसलमानों का भला नहीं हुआ, तो भैया मोदी जी मुसलमानों का तुष्टीकरण कैसे हो गया? फिर कैसे कर दिया कांग्रेस ने? सच्ची बात तो ये है, ना हमने किसी मुसलमान का तुष्टीकरण किया, ना किसी ईसाई का किया। हमने तो भारतवासी का। मैं जरा दिग्विजय सिंह जी का पुराना बयान सुनाना चाहता हूं बजरंग दल के बारे में। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, जरा प्लीज वो सुनाइएगा। पार करने वाली इस्लामिक जिहादियों को, जो ओसामा को ओसामा जी बोलने वाली, आप गलत बात कर रहे हैं। आप मुझे कैसी है बता दीजिए। किसने किया? रात को 3 बजे तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली किसने किया? आजादी के बाद इस देश के मंदिरों को पुनरुद्धार करके उन्हें पूजा योग्य किसने? जो देश के लिए भगोड़ा है और आतंकवादी है, ऐसे आतंकवादियों को जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने गए थे और जिन्ना की तारीफ की थी, विनोद जी उस समय आप कहाँ थे? प्रार करना, हिंदू जब मोदी जी बेगर किसी को बताए कहेगी कहाँ भारत हिंदू राष्ट्र है? बोलो, दम के साथ बोलिए। क्या आप नहीं क्या मोदी से कहलवा सकते हो कि हिंदू राष्ट्र है? बंद होनी चाहिए? क्या आप संविधान की धज्जियां उड़वाना चाहते हैं क्या कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस कहेगी कि आपको कहना पड़ेगा। मैं जवाब दे रहा हूं ना। पहली बात सुनिए, कांग्रेस इस बात की गारंटी देती है किसी हिंदू के साथ इस देश में अन्याय नहीं होगा। अनुपात के हिसाब से नौकरियां हिंदुओं को सोनिया गांधी से नहीं है। जो क्रिश्चियन को पना दे रही है, डेवलपमेंट उनको फंडिंग कर रही है, डेवलपमेंट की है, उसमें हिंदुओं को सबसे ज्यादा फायदा मिला। चर्चा को बेपनाह जो है जमीन मिलेगा। मेरी बात जहां तक सुनो ना भाई विनोद भाई, आप तो बौखला रहे हैं खाना में। प्रियंका गांधी आप बात सुन लीजिए, कह सकते हैं इस बात को लेकर के? ये बता दीजिए, अरे मोदी जी ने क्या भला किया हिंदुओं का? क्या भाई देश के करोड़ों जो बेरोजगार हो चुके हैं हिंदू, उनको रोजगार मोदी जी ने दिया है क्या? अरे बात लाइएगा। मैं कमलनाथ जी का एक बयान आपको सुनाना चाहता हूँ। एक सेकंड देखिए कि मुसलमानों की हालत जो कह रही ना बीजेपी जो इल्जाम लगाती है, असल में पीस रहे दोनों कि दलितों से बदतर हालत किसके दौर में हुई मुसलमानों की? कौन इसका जिम्मेदार है? बीजेपी तो नहीं, मैं समझता हूँ। मैं कोई हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर विजय कौशिक जी से भी बदतर सवाल आप ही से, तो कहाँ पे मुमताज आलम का सवाल आप ही से है। नहीं तो इसका जवाब ये है, यानी बिल्कुल इनसे कि कांग्रेस सरकार के समय में समाज के प्रत्येक वर्गों का विकास हुआ, उसमें मुस्लिमों का भी हुआ। अगर मुस्लिमों को इस बात से ऐतराज है तो बताएं कांग्रेस ने क्या बुरा किया? पहली बात। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप चाहो कि सब कुछ आपके हवाले कर दें, ये तो संभव नहीं है ना।
भाई इस देश का जो मूल निवासी हिंदू नहीं, है, सब हवाले कोई नहीं मांग रहा है, अभी भी नहीं मांग रहे, कभी भी नहीं मांगा है। लेकिन आप जो जिस तरीके की जबान बोल रहे हो ना, ये अच्छा नहीं है। कौशिक जी, और विजय मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, विजय कौशिक जी फिर कह रहे हैं कि सब प्रियंका कुछ गांधी आपके हवाले देख कैसे रही कर हो। दें? हाँ? इस देश का जो मूल निवासी वो हिंदू है। कहाँ सब कुछ हवाले, कौन सब कुछ हवाला मांग रहा है? और ये हिंदू कौन मांग रहा है? देश का और कहाँ ये सब कुछ हवाले अब तक कर चुके हैं? क्या इन्होंने दे दिया? मैं तो आज हैरान हूं कि कांग्रेस के नेता की आप ये बताइए, कांग्रेस की नेता की तरफ से बयान सुनने को मिल रहा है। मैं आज वाकई नहीं 10 साल सरकार रही यूपीए की। गुजरात में 2002 का दंगा हुआ, इन्होंने क्या किया? नरेंद्र मोदी को जाकर के अवार्ड दिया 2007 में। ये किसकी सरकार थी? क्या बात कर रहे हैं? कमाल है। नहीं, आप ही की सरकार थी। मैं ये बता रहा हूँ, आप जो है नहीं उससे क्या होता है? नहीं अवार्ड गुजरात सरकार को किस बुनियाद पे दी गई थी आप बताइए। इसलिए नहीं देखिए, ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है, आप दोनों तरफ चल रहे हैं, आप कंफ्यूज है। या तो नहीं, आप पार्टी लाइन पे नहीं, अभी पार्टी लाइन पे आप नहीं हैं और आप कंफ्यूज हैं, और हमें लग रहा है आप पार्टी पाला बदलने वाले हैं। राजपाल जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर, राजपाल जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। ताज आलम भी कह रहे हैं कि आज लग रहा है कि आप नजर आ रही है। राजपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन राजपाल जी मेरा जो सवाल है, नूरा कुश्ती चल रही है, सर फुटबॉल चल रहा है, पहले वो उस झगड़े से निपट लें। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। दिग्विजय सिंह को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जो सही बात होगी सिर्फ बात तो भाई मध्य प्रदेश की जनता क्या समझे? किस नेता की बात माने? हिंदू राष्ट्र वाले नेता की बात माने, या जो कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, गलत बात? किसकी बात माने? इतनी कंफ्यूजन कांग्रेस में क्यों है? नहीं ना, जो हिंदुओं की बात कर रहा है, हिंदू हित की बात कर रहा है, समाज हित की बात कर रहा है, जो समाज के 36 बिरादरियों के विकास की बात कर रहा है, उन कमलनाथ जी की बात पूरे देशवासियों को, मध्य प्रदेश की जनता को भी माननी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अच्छी है, अभी मौलाना ने दिग्विजय सिंह के समर्थक हर विधानसभा में कि बात मुसलमानों की करती थी कांग्रेस, लेकिन हिंदुओं का भला करती थी। लेकिन बीजेपी राज में क्या बात हिंदुओं की जाती है, भला मुसलमानों का चल रहा है। तो देखिए, चरित्र देख लीजिए किसका क्या चरित्र है। कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए समर्पित है। इस देश की जो मूल भावना है, जो मूल तत्व है हिंदुत्व, उसकी मजबूती के लिए कांग्रेस संजय गुप्ता को भी लाइएगा स्क्रीन पर, संजय गुप्ता को भी रखिएगा, संजय गुप्ता को भी रखिएगा स्क्रीन पर। संजय गुप्ता, ये अभी संजय गुप्ता आवाज आ रही है ना? कांग्रेस की गलतफहमी हमेशा रही है। अच्छा। और मुसलमान भी जो है हमेशा ये सोचता है कि अरे चलो ठीक है, अरे चलो ठीक है, क्योंकि कोई जहां जहां ऑप्शन रहा है, आप देखिए, चाहे वो बिहार रहा हो, चाहे वो महाराष्ट्र रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, जहां जहां ऑप्शन रहा है फिर वो छोड़ के चला गया। और ये मध्य प्रदेश में जो काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। कांग्रेस को हिंदू भी देता है, कोई एहसान नहीं कर रखा मुसलमानों ने कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने सबकी भलाई के लिए काम किया है, उसने मुसलमानों की भलाई के लिए भी काम किया है, हिंदुओं के लिए भी काम किया है। कौन सी जबान इसलिए हिंदू भी हमें वोट देता है और मुसलमान भी देता है। बहुत जल्द बीजेपी में जाओगे मुझे लग रहा है। आज क्या हो गया विजय कौशिक जी? आज क्या हो गया विजय कौशिक जी? आपको विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि मुसलमान हमें वोट करता है तो कोई एहसान नहीं करता। की संगत बनी है महाविकास अघाड़ी में, आपकी बात करेंगे और देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज लग रहा है कि विजय कौशिक जी शिवसेना, आज लग रहा है विजय कौशिक जी शिवसेना के नेता बने हुए हैं। और प्रत्युष जी, मैं एक और बड़ी बात पेश, एक डिबेट में कितने कितने दल बदलवाएंगे प्रत्युष भाई आप? जबकि मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की नीति यही है कि हम सबका भला हमने किया है, हमने जातिगत आधार पर किसी को देखा ही नहीं है। वरना मुसलमान, अरे भैया क्यों हमसे बाहर जाएगा अगर हमने उनका बुरा ही नहीं किया? हिंदू हमसे क्यों बाहर जाएगा अगर हमने सदैव उनका भला किया है? क्या ये सड़कें, पुल, एम्स, ये बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर, ये जो कांग्रेस सरकार के समय में खोले, क्या मुसलमानों के लिए खोले थे हमने? अगर कांग्रेस मुस्लिम परस्त होती तो आज आर्मी में संजय गुप्ता जी, 90% संजय गुप्ता जी हिंदुत्व विरोधी बात करेंगे, उनको हिंदुत्व का पाठ सिखाएंगे। तो हम ये काम पहले बीजेपी को सिखाते रहे हैं, अब कांग्रेस को सिखा रहे हैं। सावरकर के मामले में इस बात में आप जानते हैं, राम मंदिर के मुद्दे पे हम हमेशा खड़े रहे। राम मंदिर पर आपने हमें राजनीति करना सिखाया है क्या?
ये क्या बात कर रहे हैं आप हिंदुत्व के बारे में? राजनीति करना नहीं सिखाया, हिंदुत्व हमने सिखाया है। सारी दुनिया जानती है बाला साहब ठाकरे परिवार है जिन्होंने हिंदुत्व सिखाया। आज जिसके कारण आप सत्ता में हैं। ये मत कहिए कि कांग्रेस को जो शिवसेना सिखाएगी कि हिंदू कौन है। ये मुझे बता दीजिए कि कांग्रेस में हिंदू कितने हैं? ये तो सारी दुनिया ये बीजेपी ये पर लग गया। दो सहयोगी एक दूसरे को बीजेपी हंस रही है। हिंदू और हिंदू के मुद्दे पर विनोद बंसल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं हिंदुत्व के मामले में